22 अगस्त भारत के इतिहास का वो दिन, वो तारीख जिसने सबसे बड़ा रहस्य छुपा लिया। एक ऐसा सवाल जिसने आजादी के बाद से करोड़ों भारतीयों को बेचैन कर रखा है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 के विमान हादसे में शहीद हो गए थे, या फिर वो हादसे के बाद भी जीवित रहे और गुप्त जीवन जीते रहे? आज हम आपके सामने रखेंगे वो सारे फैक्ट्स, गवाहियां और सरकारी जांच रिपोर्ट्स, ताकि आप खुद तय कर सके कि सच्चाई क्या है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको वो फैक्ट्स मिलेंगे जिन्हें सरकारें भी लंबे समय तक छुपाती रहीं। अगस्त 1945 जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। नेताजी तब जापानी सहयोगियों के साथ मंचूरिया, जो कि चीन का इलाका है, उसमें थे। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उन्होंने ताइवान से होते हुए रूस जाने की योजना बनाई, लेकिन ताइपे एयरपोर्ट पर विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। गवाहों के अनुसार नेताजी बुरी तरह जल गए और 22 अगस्त को अस्पताल में उनका निधन हो गया। जापानी अधिकारियों ने यही कहानी दुनिया को बताई और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी गई। लेकिन यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं। हादसे की कोई तस्वीर उपलब्ध क्यों नहीं है? नेताजी का कोई डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? उनके पार्थिव शरीर को भारत लाकर अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? नेताजी के करीबी सहयोगियों जैसे आनंद मोहन सहाय, लेफ्टिनेंट कर्नल हबीबुर रहमान ने हादसे की पुष्टि की, लेकिन कई बातों में विरोधाभास था। कई लोग मानते हैं कि एक जापानी फेक स्टोरी थी ताकि नेताजी को गुप्त रूप से रूस भेजा जा सके। भारत सरकार ने 3 बड़े आयोग बिठाए। शहनवाज कमेटी 1956। नतीजा क्या रहा? विमान हादसा सही था। उसके बाद हौसला आयोग बिठाया गया 1970 में। नतीजा, नेताजी वहीं मरे। अब सुनिए मुखर्जी आयोग 1999 से 2005 तक इस आयोग ने काम किया। नतीजा, हादसे की कहानी झूठी है और टोक्यो मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। आप समझिए, भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। 1950 से लेकर 1985 तक फैजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक रहस्यमयी संत रहे गुमनामी बाबा। उनके कमरे से मिले पत्र, किताबें, टाइपराइटर नेताजी के जीवन से मेल खाते थे। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी कई समानताएं बताई। कहा कि ये हैंड राइटिंग जो नेताजी हैं उनके हैंड राइटिंग से मैच करती है। उनके अनुयायियों का मानना था कि वे वही असल में नेताजी थे। 2016 में सरकार ने डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन नेताजी इनकॉन्क्लूसिव आया। गुमनामी बाबा के कमरे की तस्वीरें, लोगों की गवाही, रूस और ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसियों की कुछ रिपोर्ट्स में संकेत मिलता है कि नेताजी 1945 के बाद भी जिंदा थे और शायद सोवियत संघ में कैद रहे। 1915 में नेताजी से जुड़ी 100 से ज्यादा फाइलें
डिक्लासिफाई की गई, जिनमें कई चौंकाने वाली संदर्भ मिले, लेकिन कोई ठोस प्रूफ आज तक नहीं मिला। 70 साल से भी ज्यादा हो गए, 3 आयोग बिठाए गए, हजारों पन्नों की रिपोर्ट लिखी गई, फिर भी भारत के सबसे बड़े रहस्य का जवाब आज तक साफ नहीं है। क्या नेताजी वाकई 22 अगस्त 1945 को शहीद हो गए, या फिर वो जिंदा थे, किसी वजह से दुनिया से दूर रहकर गुमनामी में चले गए? इतिहासकार कहते हैं, जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आता, यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। तो आप क्या मानते हैं, नेताजी शहीद हुए या जिंदा रहे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ होक्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।